हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस तरह मूविंग बैनर बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोग एक मूविंग बैनर बनाए जहाँ पर हमारा इमेजेस मूव कर रहा है और नीचे एक जो बैनर है उस वो भी मूविंग बैनर है, पर इसमें टेक्स्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है यू हैव टैप्ड ऑन द बटन। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट में 50% डिस्काउंट रखे या कोई कुछ भी है तो आप इसमें टैप करके आप कोई पर्टिकुलर स्क्रीन में रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर मैं टैप किया हूँ तो यहाँ पर कोर्स का है जैसे, तो ये टैप ऑन कोर्स 1, तो अगर मैं उसमें टैप करके मैं यूज़र को उस पर्टिकुलर स्क्रीन में ले जा सकता हूँ, अपने उस कोर्स के स्क्रीन पे। जैसे कि ये मान लीजिए किसी कोर्स में 50% डिस्काउंट चल रहा है, अब इसमें टैप कराएगा उस पर्टिकुलर कोर्स के स्क्रीन में, आपको यूज़र को रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ से यूज़र कोर्स को परचेस कर सकता है या देख सकता है जो भी है। तो आप इस तरह ये मूविंग बैनर को लगा के आप काफ़ी इसका अच्छा तरीका से एक शोकेस करा के अपने जो ऑफर्स वगैरह है या फिर प्रोडक्ट वगैरह है उसका आप अच्छा से ऐड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बढ़िया होगा। अगर आपका कोई ऐप आप बनाने खोज रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये जो स्टाइल है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसको कैसे बनाना है वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गैस अभी मैं क्या कर दिया हूँ, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हूँ। ओके, और आपको यहाँ पर एक इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव ऑटो स्क्रॉल। तो ये लाइब्रेरी बेसिकली क्या करता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ तो देखिए ये लाइब्रेरी का काम यही है। इस तरह मूविंग बैनर आप वगैरह बना सकते हैं इस लाइब्रेरी की मदद से। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर जाना है और इंस्टॉल कर लेना है ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी को। अब ये इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर इसको कोड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, ऐप डॉट JSX फाइल है उसमें मैं यहाँ पर व्यू लिया हूँ और यहाँ पर हम लोग एक SRC फोल्डर बनाया जिसके अंदर हम लोग होम स्क्रीन बनाया और बेसिक यहाँ पर मैं बेसिक एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और उसी तरह एक कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाया जिसका अंदर हमारा ऑटो स्क्रोल बैनर नाम का मैंने एक बेसिक सा फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और कुछ नहीं किया, बस सिंपल है। और ये जो होम स्क्रीन है इसको हम लोगों ने यहाँ पर ऐप डॉट JSX में यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं कंटेनर लगाया फ्लेक्स वन, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा सब कुछ है। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, होम स्क्रीन को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ मुझे जो इंपोर्ट करना है वो मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो यहाँ अगर आप देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट किया है सेफ एरिया व्यू। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेफ एरिया व्यू इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेफ एरिया व्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को हटा देते हैं, टेक्स्ट का हमें दरकार नहीं है और ये मैं टेक्स्ट हटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये सेफ एरिया व्यू मैंने लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए सेफ एरिया व्यू ले लिए हैं, मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है ऑटो स्क्रोल बैनर इसको हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑटो स्क्रोल बैनर को मैं यहाँ एज अ कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ पर ऑटो स्क्रोल बैनर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल एक टेक्स्ट है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट वाला जो बैनर है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये कंपोनेंट मैं जब बनाऊंगा तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दूंगा, जो टेक्स्ट रहेगा ऑब्वियसली वो टेक्स्ट हम लोग देंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट दूंगा और फिर जाके हम लोग यहाँ पर इसमें स्टाइलिंग वगैरह भी देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ हम लोग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट देंगे, तो जो यूज़र कोई भी यूज़र अपना जो टेक्स्ट देना चाहे वो टेक्स्ट दे सकता है। और फिर जाके यहाँ कंटेनर स्टाइल देंगे और ऑन प्रेस देंगे। ठीक है, तो कंटेनर स्टाइल क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए यूज़र कुछ पर्टिकुलर स्टाइल देना चाहता है, जैसे कि कितना विद कवर करेगा, कितना मार्जिन रहेगा, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर पैडिंग वगैरह ये सब रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्रेस कीजिएगा उस इसमें ऑन प्रेस कीजिएगा जैसे उस बैनर में, तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ये हम लोग का प्रॉप्स पास करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी पास करेंगे, अभी हम लोग आगे जाके इसमें बनाएंगे। तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पास करेंगे, क्या पास करेंगे, टेक्स्ट और ऑन प्रेस, यानी कि जैसे आप उस बैनर में प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, तो जैसे बैनर में हम लोग प्रेस करेंगे ये फंक्शन ट्रिगर होगा और ये फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक अलर्ट ऑप्शन शो करा दिया हूँ। ठीक है, और फिर कंटेनर स्टाइल रहेगा, यानी कि वो किस तरह शो होगा उसका डिज़ाइन जो है, यानी कि जो स्टाइल रहेगा हमारा वो यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ
ऑटो स्क्रॉल बैनर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये बैनर को बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बनाना क्या है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला चीज़ तो जो इंपोर्ट है उसको मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लिया ये सब चीज़। तो इंपोर्ट यहाँ क्या, टेक्स्ट स्टाइल से टचेबल ओपेसिटी इमेज और व्यू, और यहाँ पर ऑटो स्क्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो प्रॉप्स हम लोग पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, टेक्स्ट ऑन ऑन प्रेस और कंटेनर स्टाइल, ठीक है। तो चलिए ये सब चीज़ हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या क्या लूँगा, टेक्स्ट कॉमा ऑन प्रेस कॉमा कंटेनर, अच्छा मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ इसको, कंटेनर स्टाइल। ये मैंने, सॉरी यहाँ से कॉपी नहीं हुआ, कंटेनर स्टाइल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये तीन प्रॉप फिलहाल के लिए अभी लिया। बाद में हम लोग जब इमेज बनाएंगे तो इमेज भी हम लोग शो कराएंगे। तो उसका कैसे करेंगे वो, फिलहाल अभी मैं टेक्स्ट शो करा रहा हूँ। तो मूविंग टेक्स्ट शो कराऊंगा हम लोग एज अ बैनर, एज अ मूविंग बैनर। तो वो हम लोग कैसे करें, तो वो अभी हम देखें। तो उसमें क्या क्या है, टेक्स्ट ऑन प्रेस और कंटेनर स्टाइल। तो अब मैं यहाँ पर इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको नीचे एक स्टाइलिंग बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्टाइलिंग दे दिया। अब ये स्टाइलिंग में क्या दूंगा, तो स्टाइलिंग में यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये जो टेक्स्ट वगैरह है पहले इसको हटाते हैं, ये पूरे चीज़ को ही हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये पूरे चीज़ को हटा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या दूंगा, ऑटो स्क्रॉल दूंगा, ठीक है। तो ऑटो स्क्रॉल जो है हम लोग यहाँ पर से जो इंपोर्ट किए थे, ऑटो स्क्रॉल जो हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल किए थे वही ऑटो स्क्रॉल है, ठीक है। और ये ऑटो स्क्रॉल हम लोग देंगे, ओके। अब यहाँ पर हम लोग ऑटो स्क्रॉल में क्या करेंगे, स्टाइल देंगे, ठीक है। तो स्टाइल में क्या देंगे, स्टाइल में मैं दूंगा, यहाँ पर दूंगा स्टाइल में क्या दूंगा, सबसे पहला स्टाइल रहेगा स्टाइल्स डॉट स्क्रोलिंग टेक्स्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए यूज़र को स्टाइल नहीं देता, ठीक है, अगर मान लीजिए कंटेनर स्टाइल नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्टाइल रहेगा, तो वो रहेगा स्क्रोलिंग टेक्स्ट का जो स्टाइल है हम लोग रखेंगे। अगर यूज़र जो प्रोवाइड करेगा जो जो स्टाइल, तो वो हम लोग यहाँ पर कंटेनर स्टाइल जो हम लोग यहाँ पर लिए थे कंटेनर स्टाइल, वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए यूज़र को स्टाइल नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रोलिंग स्टाइल जो है वो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर बनाएंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पर स्क्रोलिंग स्टाइल में क्या क्या रहेगा, तो स्क्रोलिंग स्टाइल में हम लोग कुछ बेसिक स्टाइल यहाँ पर रख देते हैं। तो एक काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे मार्जिन हो गया और विद हो गया, ये सब हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मार्जिन ले लेता हूँ, ठीक है। मार्जिन मैं ले लिया हूँ 50 विद 90%, पैडिंग रहेगा, बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, बॉर्डर रेडियस और फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहेगा, और लाइन आइटम सेंटर सब सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग रखेंगे, ओके। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक टचेबल ओपेसिटी लेंगे। तो मैं यहाँ पर टच, ताकि उसको हम लोग टच कर सके, जैसे टच करेगा तो कुछ जो फंक्शन है वो ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ऑन प्रेस जो हम लोग भेजे वो यहाँ पर हम लोग भेज देंगे, ओके। और यहाँ पर ओके टचेबल ओपेसिटी मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इस टाइप से शो हो रहा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल्स डॉट कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर क्या देंगे, इसके अंदर देंगे कि अगर भाई साहब मेरा जो टेक्स्ट आया है, ठीक है, अगर यूज़र ने टेक्स्ट भेजा है, ठीक है, तो अगर यूज़र ने कुछ टेक्स्ट भेजा है तो ये अगर टेक्स्ट आया मेरे पास तो वो टेक्स्ट हम लोग शो करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे शो कराएंगे, टेक्स्ट, यहाँ पर स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट आया है उसको हम लोग यहाँ पर शो करा देंगे, देयर वी गो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा। अब ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें हम लोग चेंजेस भी करेंगे। तो चेंजेस क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो स्टाइलिंग वगैरह दिए हैं तो वो स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो पहला स्टाइलिंग क्या था, कंटेंट था।
तो कंटेंट हम लोग क्या करते हैं, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ, कंटेंट। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो कंटेंट है हमारा, वो कंटेंट हम लोग देंगे। तो कंटेंट में मैं क्या दूंगा, कंटेंट में यहाँ पर दे देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो और अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रहेगा। और यहाँ पर हम लोग ये जो टेक्स्ट लिए हैं उसमें भी हम लोग दे देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या दूंगा, कलर दे देता हूँ, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, और टेक्स्ट लाइन जो है उसको हम लोग सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो ये देखिए ये हम लोगों ने दिया, तो यहाँ पर मैंने वाइट दे दिया, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दिया और फॉन्ट वेट बोल्ड दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ से देखिएगा तो जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है ये हम लोग दिए 90%। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर यूज़र यहाँ पर विद नहीं पास करता है, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जो विद वहाँ प्रोवाइड किया तो वो ले लेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कंटेनर स्टाइल नहीं पास करेंगे एज अ प्रॉप्स, तो क्या करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह कुछ पकड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ एक मिसिंग है आई थिंक। अच्छा गाइस, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो शेप एरिया व्यू है यहाँ पर हम लोगों ने दिया नहीं है कि स्टाइलिंग, तो यहाँ पर भी हमें स्टाइलिंग देना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं कंटेनर स्टाइल दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं स्टाइलिंग को मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टाइलिंग यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कंटेनर में मैं फ्लेक्स दे देता हूँ। तो यहाँ पर कंटेनर में क्या क्या देंगे, फ्लेक्स, फ्लेक्स 1, और अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। अब देख सकते हैं सेंटर हो गया है। और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखे ऑरेंज। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ऑटो स्क्रॉल में यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये जो कंपोनेंट बनाए हम लोग, यहाँ पर अगर हम लोग पास नहीं करते हैं कंटेंट स्टाइल, तो कंटेंट स्टाइल नहीं पास करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोग जाएगा कंटेंट स्टाइल में और यहाँ पर चेक करेगा कि कंटेंट स्टाइल अगर आप दिए हैं कंटेंट स्टाइल, तो कंटेंट स्टाइल में कंटेनर स्टाइल जो है वो पकड़ लेगा, अगर नहीं दिए तो स्क्रोलिंग टेक्स्ट में जो है वो पकड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ यहाँ पर जैसे कंटेनर स्टाइल में यहाँ जैसे कि मैं दिया, तो अब ये जैसा स्टाइल है वो पकड़ लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नहीं देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, तो यहाँ पर जो स्क्रोलिंग टेक्स्ट में जो बैकग्राउंड कलर है बाय डिफ़ॉल्ट वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो कंटेनर स्टाइल में आप जो जो चीज़ दीजिएगा एज अ प्रॉप्स, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगा और कंटेनर स्टाइल में जो है वो पकड़ लेगा और उसी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आप ऑन प्रेस में आप ये फंक्शन पास कर रहे हैं, हैंडल प्रोमोशन प्रेस, तो जैसे अब मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा आ रहा। आप यहाँ ऑन प्रेस में आप अपना नेविगेशन भी लगा सकते हो, उस स्क्रीन में ले जा सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट में आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसमें जैसे क्लिक करेगा, प्रेस करेगा यूज़र, तो वो उस प्रोडक्ट का पेज में लेके नेविगेट करा देगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। और अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ करेंगे वो ऑब्वियसली है कि इमेज हम लोग शो कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग इमेज शो कराएं। जैसे कि ये टेक्स्ट हो रहा है, तो टेक्स्ट का जगह हम लोग इमेज अब दिखाना चाहें, तो उसका लिए क्या करना है, तो उसका लिए बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पर इमेज शो कराने के लिए एक उस तरह बनाना पड़ेगा। तो उसका लिए हमें क्या करना है, ये मैं ऊपर में इसका इमेज शो कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इमेज शो कराने के लिए ये मैंने भेजा। अब देखिए ये इमेज शो कराने के लिए मैंने क्या लिखा है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑटो स्क्रॉल बैनर बैनर में हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस पहले पास करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा जैसे एसेट्स का अंदर बहुत सारे इमेजेस मैंने रख दिया है, 4 इमेजेस है टोटल। ठीक है, तो देख सकते हैं ये इमेजेस है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जैसे ये सब इमेजेस है, तो ये इमेजेस मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर इमेज एज अ प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, इमेज का जो हमारा सोर्स है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने एसेट्स का अंदर रखा, तो ये हमारा सोर्स है। तो ये इमेज का जो सोर्स है, जितना भी इमेजेस हम लोग पास करेंगे तो यहाँ पर एज अ प्रॉप्स हम लोग पास करेंगे इमेजेस के अंदर, ठीक है। फिर इमेज प्रेस हैंडलर है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही पहला इमेज में प्रेस करे तो हमारा ये जो कोर्स ये जो फंक्शन है ये ट्रिगर हो जाए। तो और दूसरा इमेज में अगर प्रेस कीजिएगा तो ये जो फंक्शन है हैंडल इमेज प्रेस, यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग पास करें, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप जैसे कि मान लीजिए पहला कोर्स है, दो कोर्स है, ठीक है। तो पहला जैसे कि ये मान लीजिए कोर्स है, इसमें क्लिक करेगा तो इसका जो स्क्रीन है उसमें लेके चल जाएगा। तो इसका आप अलग से एक फंक्शन बना दीजिए, वो फंक्शन आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। और जैसे कि हैंडल कोर्स वन प्रेस और फिर हैंडल कोर्स टू प्रेस या कुछ भी है जिसमें उसमें प्रेस करेगा तो उस कोर्स का स्क्रीन में लेके चल जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये पास कर दिया है जितना इमेज प्रेस हैंडलर्स, ठीक है। तो ये इमेज में जब प्रेस करेगा तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इमेज का स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये जिस तरह कंटेनर का स्टाइल हम लोग प्रोवाइड करें तो उस तरह इमेज का प्रोवाइड करेंगे। तो विड्थ और हाइट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये भी एज अ पास करेंगे इमेज स्टाइल नाम से। और कंटेनर स्टाइल जो है तो वो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए ट्रांसपेरेंट रख दिए, विथ भी हम लोग 100% रख दिया। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इमेज स्क्रोल बैनर में। तो ये हम लोग बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें जो जो चीज़ हम लोग पास कर रहे हैं एज अ प्रॉप्स वो लेना है। तो यहाँ पर इमेजेस, इमेज प्रेस हैंडलर और इमेज स्टाइल, कंटेनर स्टाइल तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर पास कर दिए थे। तो ये सब हम लोग अलग से पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो हमारा इमेजेस एरे है जहाँ पर हमारा सारा इमेज का सोर्स रहेगा, लोकेशन जो है। और फिर उसके बाद हमारा क्या है, इमेज प्रेस हैंडलर, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा इमेज स्टाइल, जो कि हमारा इमेज का जो स्टाइल है वो रखेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ जैसे कि टेक्स्ट अगर भेजेगा, तब अगर मान लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट भेजेगा तो ये टेक्स्ट होगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पर इमेज के लिए लिखेंगे। तो इमेज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहले तो हम लोग एक व्यू लेंगे, ठीक है। और ये व्यू में हम लोग यहाँ पर स्टाइलिंग लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टाइल्स डॉट इमेजेस कंटेनर, ठीक है। तो स्टाइल डॉट इमेजेस कंटेनर रखा और इसके अंदर सारा इमेज रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो जो इमेजेस हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेजेस हमारा आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर एंटर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छा से। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा आ रहा है इमेजेस एरे, जहाँ पर सारा इमेजेस रहेगा। तो वो इमेजेस एरे में हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। तो हम लोग कैसे ट्रेवर्स करेंगे, मैं जाऊँगा यहाँ पर इमेजेस एरे में, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आ रहा है इमेजेस एरे, उसमें जाएंगे और चेक करें कि है कि अगर आया है इमेजेस एरे हम लोग भेजा है तो इमेजेस एरे में मैप करेंगे। और यहाँ पर इमेजेस एरे में हम लोग क्या भेज रहे हैं, जो इमेज का जो लोकेशन है यानी कि इमेज का जो सोर्स है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसमें मैप करेंगे और हर एक इमेज को यहाँ पर उठाएंगे, इमेज का जो सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इमेज सोर्स कॉमा और एक इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स हम लोग काउंट करेंगे कि जो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो हम लोग यहाँ पर उठाएंगे हर एक, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। अब यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी लेंगे। तो यहाँ पर मैं टचेबल ओपेसिटी लिया। टचेबल ओपेसिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी में मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर मैं टचेबल ओपेसिटी में सबसे पहले तो की दे देता हूँ, ठीक है। तो की क्या रहेगा, ऑब्वियसली जो इंडेक्स है, हर एक इमेज का जो इंडेक्स रहेगा वो रहेगा। फिर ऑन प्रेस क्या रहेगा, ऑन प्रेस, तो ऑन प्रेस क्या रहेगा, जो इमेज का हैंडलर्स है उसमें जाएंगे, ठीक है। तो इमेज का अगर हैंडलर्स आया है उसमें जाएंगे और फिर जो उसका इंडेक्स है उस इंडेक्स में जाएंगे, ठीक है। तो इमेज प्रेस हैंडलर्स भी हम लोग भेज रहे हैं। तो यहाँ अगर आपको याद होगा तो इमेज प्रेस हैंडलर जो आ रहा है इसका अंदर हर एक फंक्शन रहेगा। हर एक इमेज में जब आप क्लिक कीजिएगा तो पर्टिकुलर इमेज में आप क्लिक करने से कौन सा फंक्शन ट्रिगर होगा, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर भेजेंगे।
ओके, और ये भेजने के बाद यहाँ पर हम लोग कौन प्रेस हैंडलर होगा और यहाँ जो इंडेक्स है उस पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए ये वाला नहीं होता है तो अगर मान लीजिए किसी ये वाला अगर आप नहीं पास करते ऑन इमेज प्रेस हैंडलर तो कोई यूज़र कोई पर्टिकुलर इमेज में क्लिक करेगा तो एरर दे देगा। इसलिए हम लोग क्या करें, जैसे एरर नहीं दे, तो मान लीजिए अगर ये पास नहीं करते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर मैं सिंपली ही कर देता हूँ कि कुछ नहीं पास होगा तो ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो ये ब्लैंक फंक्शन हम लोग यहाँ पास कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए पास नहीं, अगर ये एज अ प्रॉप्स नहीं पास करता है यूज़र इमेज प्रेस हैंडलर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करना, उसके बाद हम लोग अंदर में इमेज शो कराएंगे। तो यहाँ पर मैं इमेज लिखता हूँ सोर्स, और यहाँ पर सोर्स में हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। तो अच्छा, यहाँ कहीं पर एरर मार रहा है, ये इसको बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये क्या किया, सोर्स में इमेज जो सोर्स है, तो हर एक इमेज को उठाए, इमेज के जो सोर्स है, और फिर यहाँ पर स्टाइलिंग देंगे और इमेज स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग के लिए हमें यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेकार सा दिख रहा है। तो स्टाइलिंग के लिए हमें यहाँ पर हर एक इमेज का और इमेज कंटेनर इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग है वो हमें यहाँ पर मेंशन कर दें, अगर इनकेस यूज़र स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करता है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्टाइलिंग दे दिया। तो इमेज यहाँ देख सकते हैं इमेज कंटेनर जो हम लोगों ने लिया था, तो ये जो इमेज कंटेनर है, तो इमेज कंटेनर में मैं क्या लिखा हूँ, इमेज कंटेनर में मैं रो कर दिया हूँ, और अलाइन एट सेंटर मार्जिन राइट, हर एक में मार्जिन राइट 10 कर दे दिया हूँ, ठीक है। और हर एक इमेज का डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया 50-50, और यहाँ पर मार्जिन राइट। तो अगर यूज़र यहाँ पर मान लीजिए इनकेस अगर प्रोवाइड नहीं करता यहाँ पर इमेज स्टाइल, तो 50-50 का इमेज स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं अगर यहाँ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विद और हाइट 100-100 का पास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह इमेजेस भी बना दिए हैं। अब इमेज में देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बोल रहा है हैंडल इमेज प्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल इमेज प्रेस डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं ये सब फंक्शन, पर ये फंक्शन अभी हम लोग बनाए नहीं। अगर मान लीजिए आप ये फंक्शन अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं इन केस, तब क्या होता है देख सकते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ऑन इमेज प्रेस हैंडलर में कुछ नहीं पास करेंगे तो यहाँ ब्लैंक फंक्शन हम लोग बना दिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन हम लोग को बना बना के आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम लोग दो फंक्शन ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा काम करता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके नीचे मैं दो फंक्शन बनाता हूँ। तो पहला फंक्शन मैंने आपको एक बनाया, ये देखिए ये एक फंक्शन है हैंडल कोर्स वन। तो कोर्स वन में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप मान लीजिए कोर्स वन का वो पर्टिकुलर स्क्रीन में नेविगेट करा सकते हैं। फिलहाल मैं अलर्ट शो करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये कोर्स वन है, इसमें मैं जैसे टाइप करता हूँ यू हैव टैप्ड ऑन कोर्स वन एनरोल नाउ, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब मान लीजिए ये जैसे दूसरा जो कोर्स है, जैसे कि ये कोर्स हो गया, ये दूसरा तीसरा चौथा कोर्स, इसमें जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा हैंडल इमेज प्रेस। और यहाँ पर क्या होगा वो पर्टिकुलर, यहाँ पर हम लोग प्रमोशन 2 प्रमोशन 3 ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर यू हैव टैप, इस तरह आप यहाँ पर नेविगेशन भी लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे प्रेस करूँगा सेकंड नंबर कोर्स में तो दूसरा फंक्शन काम होगा, या फिर इस ये फंक्शन में जाएगा और ये फंक्शन में हम लोग नेविगेट करा देंगे उस पर्टिकुलर कोर्स का स्क्रीन में, वहाँ से यूज़र एनरोल कर सकता है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये हम लोग मूविंग बैनर बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना जो जितना भी कोर्सेज है या फिर प्रोडक्ट है उसको हम लोग इस तरह अच्छा से शो करा सकते हैं, और यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।